मैं सतीश आज नाहर सागर के यहाँ आया हुआ हूँ और नाहर सागर में बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, जो शाहपुरा का गौरव है, एक बड़ा इतिहास है और उस इतिहास को आप तक लाना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ और आप इस गौरवमय इतिहास को देखें, पढ़ें और समझें कि शाहपुरा के राजा धीराजों द्वारा शहर के लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए गए हैं। अपनी प्रजा को पालने के लिए एक तरह से वो पालनहार थे और पालने के लिए उन्होंने जो बड़े बड़े काम किए। हमारे इस क्षेत्र में 1900 में अकाल पड़ा, जिसको काल कहते थे, और काल के अंदर प्रजा के खाने और पीने की समुचित व्यवस्थाएं नहीं होती थी, नहीं रहती थी। तो दरबार के मन में एक ख्याल आया, राजा धीराज के मन में एक ख्याल आया कि कैसे मुकाबला किया जाए। और वो मुकाबला करने के लिए बहुत बेहतरीन विचार उनके मन में आए कि प्रजा के लिए, यानी हम शाहपुरा वासियों के लिए, हमारे शाहपुरा के आसपास की ग्रामीण जनता के लिए उन्होंने 2 बांध बनवाने के लिए प्रयास किया, जिसमें से एक बांध है जिस पे आज हम खड़े हैं और वो शिलालेख आपको दिखाना चाहते हैं। एक बार आप इस पे नज़र डालें, ये शिलालेख है। ये शिलालेख क्या कहते हैं मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ। हिंदी और इंग्लिश में जो उन्होंने लिख रखा है वो मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। दरबार साहब की जो सोच थी, उन्होंने जो सोचा, उनके जो विचार थे, उन विचारों को उन्होंने यहाँ एक पट्टिका पे उतारा है, इस पट्ट पे उतारा है। दरबार साहब ने जो कहा मैं आपको जो कहते हो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पुत्र व्रत प्रजा की शोक जनित दशा। 1901 में अकाल को देखकर ये विचार निश्चय किया कि बिना बंधवाए, यानी बिना बांध बंधवाए बड़े सरोवरों के मेरी प्रजा की रक्षा ऐसे अकालों में नहीं हो सकती। और इसी विचारों को पूरा करने को तालाब यानी नाहर सागर अपने नाम से शाहपुरा से 8 मील दूरी पर निर्माण करवाया। इस सरोवर का काम भाद्रपद शुक्ल 11 संवत 5 को प्रारंभ हुआ और 11 संवत 1909 को संपन्न हुआ। और इसका खर्च है, आश्चर्य की बात है, इसका खर्च जो उन्होंने उस जमाने में किया, जिसका कोई मोल नहीं है, वो रेट हम आपको दिखाना चाहते हैं। जो उस जमाने में जितना पैसा दरबार साहब ने जो खर्च किया, 4,59,15 रुपए की जनता को, हमारे इस ग्रामीण क्षेत्र की जनता को ये नाहर सागर का तोहफा दिया। सर नाहर सिंह जी ने जो सोच के ये बांध बनवाया था, ये हमारे गांवों की लाइफ लाइन कह सकते हैं, जीवन रेखा कह सकते हैं। तो ऐसे महान विचार वाले, महान काम करने वाले सर नाहर सिंह जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पूरे परिवार का हम साधुवाद करते हैं कि बहुत बेहतरीन और ऊंची सोच के साथ उन्होंने नाहर सागर बांध बनवाया। बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े भूभाग में इसका पानी पहुंचता है और उससे गेहूं की फसल यहाँ जो पैदा होती है, भविष्य में कभी अकाल भी आ जाए तो उससे निपटने के लिए जो प्रबंध दरबार साहब ने किए थे, ये सूचना पट उसकी एक वानगी है, उसको दिखाता है। तो मैं पुनः उनको प्रणाम करना चाहता हूँ, उनको याद करना चाहता हूँ। हम सब लोग दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। और तो भाई ये बांध नाहर सागर बांध, ये भाई साहब वीडियो बनाने आए यहाँ पर, और आप इसको अच्छे से देखना और दबा के शेयर करना। पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी आपको। तो ये नाहर सिंह जी का बहुत पुराना महल है ये, और ये उनका बाग है इधर, बहुत पुराना है। मतलब फसल उसल और पैदावारी भी बढ़िया हुआ है नाहर सागर जीटीएम का। और भगवान की दिया में अच्छी तान है। नाहर सागर जी बनाया जो पब्लिक को दुख भी न पावर अच्छी, कम से कम 20 गांव आराम से सुख शांति से, 20-25-30 गांव आराम से सुख शांति से कमार खाते हैं जब नाहर सागर भर जाता है। लेकिन सरकार की सुनाई थोड़ी बहुत कम हो रही है, इसलिए पर बम्बुल भी है और थोड़ा बहुत खाड़ा फोड़ा भी है, बाकी और बढ़िया है, बांध में कोई कमी नहीं है। जो नाहर सागर में सारा पानी आता है वो इधर कनेक्शन कला गांव है पाल के उधर की तरफ, सारा उधर से आता है और आगे से भी आता है, समेलिया, अरनिया, बाला, सारा इकट्ठा इसके अंदर होता है।
साथियों, नाहर सागर की नहर जो चलती है, नहर को लोकल भाषा में मोरी कहते हैं। और ये वो जगह है जहाँ से नहर छोड़ी जाती है, जहाँ से पानी आता है। ये देखिए आप, नाहर सागर पूरा ज़बरदस्त भरा हुआ है। यह बम्बूल बड़ी मात्रा में है, इस वजह से हम आपको साफ़ पानी दिखा नहीं पा रहे हैं। और अभी हाल ही में ये 15.5 फीट भरा हुआ है। और ये स्पेशल जगह आपको दिखाना चाहते हैं जहाँ पानी खेतों में जाता है, जिस नहर के ज़रिए। ये वो जगह है और ये वो पहिए हैं जिसके खोल के पानी छोड़ा जाता है। ये वो जगह है। और बच्चे के लिए जोरदार आज खास करो।